Today's topic is structure of human kidney. If you like, then please share and subscribe with your friends. This is a structure of your kidney, and kidney is located just below the rib cage. We have two kidneys, two ureter and one urinary bladder, as we discussed in the last video. देखिए यहाँ पर जो किडनी होती है, किडनी का एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पर दिखाया है। इसमें कॉर्टेक्स और मेड्यूला दो पार्ट होते हैं और ऊपर की तरफ एड्रीनल ग्लैंड है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी इसको कहते हैं, विच प्रिपेयर यू फॉर द फ्लाइट 3F कंडीशंस। ठीक है, अभी आप ये देखिए, द किडनी जो होती हैं टू बीन शेप ऑर्गन्स होती हैं, और हेल्दी किडनी जो काम करती है वो ये करती है कि वो हर मिनट में लगभग हाफ कप ऑफ ब्लड आपका जो है वो प्योरीफाई करती है और उसमें से जितने भी वेस्ट होते हैं उसको रिमूव करती है, और जो वेस्ट होता है उसको यूरिन के फॉर्म में बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिन जो बाहर निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो आपके ब्लैडर के थ्रू, आपके यूरिटर के थ्रू जो है आपके ब्लैडर में इकट्ठा हो जा रहा है और ब्लैडर के थ्रू बॉडी के बाहर आ रहा है टाइम टू टाइम। तो ये पूरा सिस्टम जिसमें कि आपकी किडनी, दो किडनीज, दो यूरिटर्स और एक यूरिनरी ब्लैडर होते हैं, इसको कहा जाता है यूरिनरी ट्रैक। मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर यूरिनरी ट्रैक। ठीक है, तो हमारी किडनी का जो है फंक्शनल होना और उसका बहुत अच्छे से काम करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये कैसे काम करती है? देखिए, हमारी किडनी जो होती है वो नेफ्रॉन्स की बनी होती है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स से बनी हुई एक किडनी होती है। और किडनी में ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल दो मेन पार्ट होते हैं, और ग्लोमेरुलस फिल्टर करता है और ट्यूब उन पार्ट को रिमूव करती है, वेस्ट को बाहर निकालती है। ब्लड क्या करता है? देखिए, रीनल आर्टरी के थ्रू अंदर एंटर करता है और अंदर आने के बाद वो क्या होता है कि स्मॉल से भी स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होकर ब्लड वेसल्स छोटी छोटी बना लेता है, और फिर ये टेनी वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, ये ग्लोमेरुलस, आगे मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसमें इस प्रोसेस को पूरा अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो रहा है ब्लड और किस तरीके से रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किडनी वर्क कैसे करती है, और किडनी अच्छे से काम करे उसके लिए हमें क्या चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको सबसे पहले किडनी का स्ट्रक्चर समझना है। ये देखिए, ब्लड लेके आ रहा है जिसमें वेस्ट है, रीनल आर्टरी है, और इस वेस्ट को लेके वो अंदर एंटर करती है, सब तरफ उस ब्लड को पहुंचाती है। बेसिकली जो नेफ्रॉन है, जो कि फिल्टरिंग यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फिल्टरिंग यूनिट, वो इसको प्योरीफाई करते हैं, और प्योरीफाई करने के बाद जो वेस्ट है वो आपका ब्लैडर की तरफ जा रहा है, और जो फिल्टर्ड ब्लड है वो वापस बाहर आ रहा है। ये फिल्टर्ड ब्लड जो है वो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एक होता है, उसके थ्रू बाहर जो है एक अलग सिस्टम है। ये पूरा सिस्टम आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। चलिए आगे की वीडियो समझिए। अब आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन जो है ये क्या करता है? ये हमारी किडनी में जो ब्लड आ रहा है उसको प्योर करता है और उसमें से यूरिया निकाल देता है। तो हम लोग क्योंकि क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं? यूरिया। तो यूरिया एक्सक्रीट करने के लिए UREA की जगह आप क्या लगा दीजिए? O। तो हम लोग क्या हो गए? यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक क्या होता है। तो हम लोग क्या है, हम लोग यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, तो UREA की जगह O लगा दो, तो यूरियोटैलिक है। और जो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? यूरिक की स्पेलिंग URC, यूरिक हो गया, इसके आगे O लगा दीजिए, तो वो हो जाएगा यूरिकोटैलिक। तो जो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं वो यूरिकोटैलिक, जो यूरिया सिक्रीट करते हैं वो यूरियोटैलिक, और जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया सिक्रीट करते हैं उनको बोला जाता है अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म। बेसिकली जो एमिनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, क्योंकि अमोनिया को बॉडी के बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ह्यूमन किडनी की हम बात कर रहे हैं, तो नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का, और एक किडनी में जो है वो लगभग 10 से 12 लाख ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। वी हैव टू किडनीज। और अगर हम इसके पार्ट की बात करें तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। तो इसका मैं एक आइडिया देने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ये है आपका ग्लोमेरुलस। ठीक है, और ये जो इसके नीचे की तरफ पे पार्ट आता है, ये इसे हम कहते हैं ट्यूब्यूल।
ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्लोमेरुलस एंड ट्यूब्यूल। अगर हम इसको बीच में इस तरीके से पार्टीशन कर दें, भाई ये जो हमारी किडनी होती है, बीन शेप किडनी होती है, तो इस किडनी में दो पार्ट्स होते हैं मेन। एक होता है मेड्यूला वाला पार्ट, दूसरा होता है कॉर्टेक्स वाला पार्ट। तो जो इसका ये आउटर पार्ट होता है बाहर की तरफ को, वो होता है इसका कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ठीक है। और ये जो अंदर की तरफ पे इस तरह से इसमें रीनल्स कैलकरीज बनी होती हैं, इनको बोलते हैं मेड्यूला। तो ये होता है आपका मेड्यूला वाला पार्ट, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखिए ये जो पार्ट है इनकी ऊपर वाला, ये आपके कॉर्टेक्स वाले रीजन में होता है, यानी ग्लोमेरुलस आपके कॉर्टेक्स वाले रीजन में होता है, और इसके नीचे का जो ट्यूब्यूल है वो आपके मेड्यूला वाले रीजन में होता है। तो मिलियंस ऑफ ये होती हैं। अब आप देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन था कि ये पार्ट क्या करता है, वो पार्ट क्या करता है। तो मैं इसका एक डायग्राम बना रही हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा आप इसे। तो ये इस तरीके से एक रफ टाइप का ही डायग्राम है, आपकी बुक में काफ़ी अच्छा डायग्राम बना है, और अभी मैंने आपको एक डायग्राम्स दिखाए भी थे, तो उसके थ्रू आपको फिर ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये आपको बेसिक जानकारी देने के लिए एक डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका एक एक पार्ट एक्सप्लेन करूँगी, आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है, ये आपका ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है। तो यहाँ से क्या होता है, देखिए एक एफरेंट आर्टरियोल आती है। ये एफरेंट आर्टरियोल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ एफरेंट आर्टरियोल। ये क्या करती है कि ये आर्टरी है, ठीक है, रीनल आर्टरी है, ये ब्लड लेके आ रही है, और इस ब्लड में क्या है, इम्प्योरिटीज़ हैं। तो अब ये यहाँ पर आ रही है और क्या कर रही है, इस तरीके से बहुत छोटा छोटा फाइन पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है। तो ये क्या कर रहा है, ये फिल्टर कर रहा है। तो ये आपका हो गया वोमेन कैप्सूल, और इसके अंदर पे ये जो है ये ग्लोमेरुलस बन गया, ठीक है। तो ये वोमेन कैप्सूल जो है कप लाइक बना है ना, तो वोमेन कैप्सूल इसको बोल जाते हैं, ये ग्लोमेरुलस हो गया। तो यहाँ से क्या होता है, फिल्टरेशन होता है। तो ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ आई होती है, वो इम्प्योरिटीज़ यहाँ से निकल के सीधे इस कप में आ जाती हैं, और कप से फिर यहाँ से होते हुए इस तरह से आती हैं और फाइनली इधर मिल जाती हैं। और ये है आपकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। तो इसमें सभी से बहुत सारे, भाई मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, तो सारे नेफ्रॉन इसी सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में जो है वो यूरिन जो है डिस्चार्ज कर देते हैं, यहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं। तो इसमें से आपका जो यूरिन है वो होके जा रहा है। तो अभी देखिए फिर क्या होता है कि ये अब यहाँ से ट्यूब बाहर निकल गया। अब ये ट्यूब जो है जगह जगह पे यहाँ कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। कांटेक्ट में रहने से की क्या वजह होती है, कांटेक्ट में रहने की वजह होती है, देखिए कांटेक्ट में है इसके, और फिर यहाँ से जो है ये बाहर निकल जाता है, और बाहर जो निकल रहा है उसको बोला जाता है इफरेंट। ई फॉर एग्जिट होता है ना, तो ये होता है आपका इफरेंट आर्टरियोल। समझ में आया, जो अंदर पे आ रहा है आने वाला एफरेंट आर्टरियोल जो ब्लड लेके आ रहा है, और जो बाहर जा रहा है एग्जिट कर रहा है तो इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखिए भाई यहाँ पर जल्दीबाजी में काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर चली जाती हैं, वो चीज़ें जो कि आगे फ्यूचर में भी यूज़ आने वाली हैं। तो क्या होता है कि उनका रीएब्जॉर्प्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर जहाँ भी एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रहते हैं, यहाँ पर जो है डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, जिससे कि ये लोग क्या करते हैं कि रीएब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। अब ये जो पार्ट है, देखिए ये मैंने एक मिड लाइन डिवाइड कर रखी है। ये मिड लाइन आप समझ लीजिए कि ये किडनी का पार्ट दिखाने के लिए कॉर्टेक्स और मेड्यूला। तो ऊपर वाला हो गया कॉर्टेक्स, नीचे वाला पोर्शन मेड्यूला में आता है। तो ऊपर की तरफ यहाँ पर जो ये पार्ट दिख रहे हैं, ये है PCT, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लगभग 15 mm इन लेंथ होता है ये। और क्या होता है कि यहाँ पर जो है इस जगह पे जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं कि ये प्रोसेस बिल्कुल भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं करता है। रीअब्जॉर्प्शन नहीं करता मतलब जितना भी फिल्टरेट हुआ है वो पूरा का पूरा फिल्टरेट नीचे डाल देता है। तो भाई इससे नुकसान क्या है, क्यों? क्योंकि भाई हमारे ब्लड से जो जो चीज़ें आई हैं उसमें से वाटर भी चला गया है, इसमें ग्लूकोज भी चला गया है, सोडियम भी चला गया, और भी बहुत सारी चीज़ें चली गई। तो अगर सारी चीज़ें इससे वापस चली जाएंगी और सब चीज़ें बॉडी के बाहर एक्सक्रीट हो जाएंगी, तो हमारी बॉडी में कुछ आयंस की कमी हो सकती है, ठीक है। और इतना ज़्यादा पानी अगर यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब यूरिनेशन का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर PCT क्या करता है, जितने भी सामान होते हैं, जो भी इसके अंदर फिल्टरेट आया, वो पूरे फिल्टरेट को आगे पास कर देता है। अब ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ये आपका लूप ऑफ हेनले है, और ये देखिए इसका थिक पार्ट है, थोड़ा मोटा है, और नीचे की तरफ में हम देखें तो ये इसका थिन पार्ट है, ठीक है। ये लूप ऑफ हेनले ही है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या है, ये है आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और आप यहाँ पर देखिए तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्चुअली ये पूरा लूप ऑफ हेनले है, तो ये नीचे की तरफ जो आ रहा है ये है आपका
डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसमें ये आपका एक जो है वो थिक पार्ट है, ये थोड़ा मोटा है और यहाँ पर थोड़ा पतला होता है, और ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये है, ठीक है। तो क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें भी ये वाला जो पार्ट है ये इसका थिक पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये इसका थिन पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीन है इसकी थोड़ा सा पतला है, पाइप थोड़ा पतला है, यहाँ पे पाइप थोड़ा मोटा है। बीच का ये पार्ट क्या हुआ, इस पार्ट को हम बोलते हैं वासा रेक्टा, ये जो यू शेप है इसको बोला जाता है वासा रेक्टा, ठीक है। अब ऊपर की तरफ आ गए तो ये जो इतना छोटा सा भाग दिख रहा है जो बहुत ही थोड़ा सा होता है, इसको बोला जाता है आप DCT, यानी हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हो गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और ये पूरा क्या हुआ, लूप ऑफ हेनले, तो ये लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग डिसेंडिंग पार्ट और ये असेंडिंग पार्ट। तो ये करते क्या क्या है, देखिए मैं आपको शॉर्टकट में समझाती हूँ, क्योंकि 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये काफ़ी डिटेल में है। PCT में नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होता है, जितना भी फिल्टर रेट आया पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा। लूप ऑफ हेनले जो है स्पेशली मैमल्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली मैमल्स में जो लूप ऑफ हेनले है वो काफ़ी ज़्यादा जो होता है वो डेवलप होता है, जिसके कारण जो यूरिन होता है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है। कंसनट्रेटेड फॉर्म का मतलब क्या है, गाढ़ा होता है, ठीक है। अगर ये लूप ऑफ हेनले डेवलप नहीं होता तो हमारा यूरिन कैसा होता, बहुत ज़्यादा पतला होता, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या करते हैं, ये पोर्शन रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। जैसे कि आपका ये वाला पार्ट जो है ये परमिएबल है सिर्फ वाटर के लिए, यानी कि जो भी एक्सेस ऑफ वाटर इसके अंदर आया है उसको यहाँ से लूप ऑफ हेनले का ये वाला पार्ट जो है ये वापस इस वेसल में दे देता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ में आए तो ये यू शेप पार्ट हो गया। अब यहाँ से जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका ये जो थिन पार्ट है ये क्या कर देता है, ये वाटर को बिल्कुल भी इम्परमेबल होता है, लेकिन ये NaCl को इसके बाहर आता है, यानी इसके अंदर जो सोडियम क्लोराइड आ गया है ज़्यादा उसको यहाँ से बाहर निकाल देता है। अब हम थोड़ा सा अगर ऊपर आए तो इसका जो थिक पार्ट है ये क्या करता है, ये वाटर को भी बाहर नहीं निकलने देता है और NaCl को भी बाहर नहीं निकलने देता है, ठीक है। और ये इसके अलावा जो चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं तो डिफ्यूजन के थ्रू उसको एक्सचेंज करता है। सबसे ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो ये DCT है। DCT क्या करता है, ये रीअब्सॉर्प्शन करता है, और ये होता बहुत थोड़ा सा है लेकिन इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्सॉर्प्शन करता है, और इसके अलावा जो सोडियम पोटेशियम का लेवल होता है उसको भी बैलेंस करता है, और कुल मिला के हमारे pH बैलेंस में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। तो यहाँ से सब पूरा रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एफरेंट आर्ट्रियोल प्योर फॉर्म में ब्लड को लेके यहाँ से बाहर निकल जाती है, और जो यूरिन है वो इस कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू आपके धीरे धीरे यूरिटर की तरफ इकट्ठा हो जाता है, और फिर यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और उसके बाद टाइम टू टाइम बॉडी के बाहर। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम वेरी वेल। आप इसमें अब सब कुछ समझ पा रहे होंगे कि PCT का क्या काम है, DCT का क्या काम है, लूप ऑफ हेनले का क्या काम है। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट इन दिस कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर इन नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।